गया। ये पेशन गोई भी आपकी पूरी हुई और कयामत की ये निशानी भी सामने। फिर आपने फरमाया सुम्मस्तिफाज़तुल माल, कयामत की एक निशानी ये भी है कि माल बहुत ज्यादा हो जाएगा। हत्ता युतर रजुलु मियता दीनारिन फयज़ल्लु साखितन, इतना ज्यादा माल हो जाएगा लोगों के पास कि 100 दीनार जैसी बड़ी रकम भी किसी को दी जाएगी तब भी वो नाराज रहेगा। 100 दीनार भी उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखेंगे। बाज़ उलमा कहते हैं कि ये निशानी भी पूरी हो गई। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में ये दौर भी आ चुका है, इतना माल मुसलमानों के ऊपर पास आ चुका था। और बाज़ उलमा कहते हैं कि अभी ये निशानी पूरी नहीं हुई, बाद में आएगी। फिर आपने फरमाया सुम्मा फितनतुन ला यबका बैतुम मिनल अरब इल्ला दखलतहु, फिर एक बहुत बड़ा फितना आएगा और अरब के हर घर में वो फितना दाखिल हो जाएगा। फितने की वजाहत अल्लाह के नबी ने नहीं की। बहुत तरीके के फितने आपके बाद पैदा हुए, सहाबे किराम के दरमियान आपस में इख्तिलाफ हुआ, वो एक फितना था। बाद में खवारिज का फितना था, बाद में उम्मत में दुनिया परस्ती का भी फितना आया। बहुत किस्म के फितने आए, यहाँ पे अल्लाह के नबी ने मेंशन नहीं किया। आपने फरमाया फितना आएगा, अरब के हर घर में दाखिल हो जाएगा। फिर आपने फरमाया सुम्मा हुदनतुन तकूनु बैनकुम व बैन बनिल अस्फर, और ऐ मेरे सहाबा कयामत की निशानी ये भी होगी कि तुम्हारे और रूमियों के बीच में सुलह होगी। फयगदिरूना, फिर वो गद्दारी करेंगे। फयातूना तहता समानी नगाया, और 80 झंडों के नीचे वो तुमसे जंग करने आएंगे, और हर झंडे के नीचे 12,000 की फौज होगी, यानी लाखों की तादाद में तुमसे जंग करने के लिए रूमी आएंगे, तुम्हारी रूमियों से जंग। तो इस हदीस में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की 6 निशानियां बयान की। कयामत की एक निशानी आपने ये भी बयान फरमाई कि बहुत सारे फितने जाहिर होंगे। आपने फरमाया बादिरू बिल आमाली फितनन, अमल करने में जल्दी करो इससे पहले कि फितनों का दौर आ जाए। मुस्लिम, इतने फितने पैदा हो जाएंगे जैसे अंधेरी रात में सिर्फ अंधेरे ही अंधेरे नजर आते हैं। युस्बिहुर रजुलु मोमिनन व युमसी काफिरा, सुबह को एक इंसान मोमिन होगा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा। शाम को मोमिन होगा, सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। फितनों का दौर आ जाएगा, ईमान को बचाना मुश्किल हो जाएगा। ईमान की वैलिडिटी 12 घंटे भी नहीं होगी, सुबह का मोमिन शाम को काफिर हो जाएगा। वो दौर भी आज हम देख रहे हैं। पहले तो हम बड़े बड़े शहरों से इस तरीके की उड़ती उड़ती खबरें आती थी कि साहब फला जगह कोई लड़का मुर्तद हो गया, कोई लड़की मुर्तद हो गई। अब तो आम होती चली जा रही है खबरें। अब तो ट्रेनों पर सफर करते वक्त कभी कभी ये मंजर भी देखने में आता है कि लड़की साहब बुर्के में है, नकाब में है, हाथों में दस्ताना भी पहने हुए है, पैरों में मोजा भी पहने हुए है, सर से पैर तक नकाब में है, और साथ में जिस लड़के के साथ वो गुलछर्रे उड़ा रही है, लड़के का हाथ बता रहा है, लड़के की का कपड़ा बता रहा है कि लड़का मुसलमान नहीं। ये बेशर्मी, ये बेहयाई और फिर ये बेगैरती इस हद तक पहुंचती है कि वो हमारी मुसलमान लड़की उस गैर मुस्लिम लड़के के साथ फरार हो जाती है और इस्लाम को छोड़ करके उसके मजहब में दाखिल। इंस्टाग्राम पर हजारों की तादाद में ऐसी आईडीज मौजूद हैं। उसमें हो सकता है बहुत सारी फेक आईडीज बनाई गई, इस्लाम के दुश्मनों की तरफ से भी बनाई गई, मगर सब फेक नहीं है। लड़की मुसलमान है और फख्र करती है कि हाँ साहब मैं मुसलमान हूं, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड गैर मुस्लिम है और मैं उसके मजहब के मुताबिक अमल करती हूं। अल्लाह रहम करे हमारी कौम के ऊपर। ईमान इतनी हकीर चीज बन गई, किसी ने प्यार के चंद बोल बोल दिए, किसी ने मोहब्बत के 2 बोल बोल दिए, हमारी बहन ने, हमारे भाइयों ने इस्लाम को, ईमान को छोड़ दिया। नहीं मेरे भाई, एक मोमिन के लिए सबसे कीमती दौलत ईमान है, और ये ईमान कितनी बड़ी दौलत है शायद दुनिया में हमें इसका एहसास नहीं। जब इंसान इस ईमान की वजह से जन्नत में जाएगा, वहां जाकर के इस ईमान की कीमत का एहसास होगा। कुरान कहता है जब जन्नती जन्नत में जाएंगे कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा
वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। आए अल्लाह तेरा करम है, तूने हमको इस्लाम की नेमत से नवाजा, तूने हिदायत की नेमत से नवाजा। तूने अगर हिदायत न दी होती हम हिदायत नहीं पा सकते थे। दुनिया का दस्तूर ये है, जो नेमत फ्री में मिलती हो, बैठे बिठाए मिलती हो, उस नेमत की कदर इंसान नहीं करता। इस्लाम की और ईमान की ये नेमत हमको फ्री में मिली। दुनिया के करोड़ों लोग हैं, ये ईमान की दौलत पाने के लिए उन्होंने क्या क्या गंवाया है, क्या क्या खोया है, जाके उनसे पूछो मेरे प्यारे साथियों। इस ईमान की हिफाजत करो, कयामत के पहले वो दौर आएगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ईमान बचाना मुश्किल हो जाए।